ओम शांति। सुनते हैं 31 दिसंबर 94 की अव्यक्त मुरली। बाबा ने कहा कि बच्चे 4 क्वेश्चन थे। बाप दादा कौन सी डबल मुबारक देते हैं? फिर बाबा ने कहा बाप दादा हर बच्चे को देखते हुए क्या कहते हैं? फिर बाबा ने कहा विदाई देने का अर्थ क्या है, और साथ साथ कौन सी प्रतिज्ञा स्वयं से करनी है। तो बाबा ने आज की मुरली न्यू ईयर की मुरली है। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे। नववर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। नवयुग के आगे यह नववर्ष कोई बड़ी बात नहीं। जिस नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नाम भी निशान नहीं। व्यक्ति भी नया अर्थात सतो प्रधान, और प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। तो नवयुग की मुबारक के साथ नव वर्ष की भी मुबारक हो। आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी दिल से दिल की दुआओं सहित नवयुग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है? अपना नया युग नैनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना। जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कल नवयुग आया कि आया। इतना स्पष्ट है। नशा है, सभी नवयुग के राज्य अधिकारी हैं। सभी राजा बनेंगे तो प्रजा बनाई है। आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर। तो बाप दादा नवयुग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की बात है ना, वो भी कल और ये भी कल की बात है। फिर नवयुग होगा ना, अपने नवयुग की ड्रेस सामने दिखाई देती है। बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे। कितना बाबा क्लियर है। तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। कोई की नाक टेढ़ी होगी तो किसी की आंख टेढ़ी होगी, किसके होठ ऐसे होंगे। नवयुग में सब नंबर 1, हर कर्मेंद्रिय एक्यूरेट होगी। तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर लगी हुई है, बस पहननी है। अपनी इस अच्छी पसंद है ना, अपनी ड्रेस पसंद है ना, देख रहे हो ना। बाप दादा सदैव अब हर एक बच्चे को देखते हैं। तो क्या देखते हैं? अब सुनो क्या देखते हैं। एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं, और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, कि किसका मध्यम भी है। सभी बने हैं, सेकंड थर्ड आने वाले हैं। अच्छा है, दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब, और बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। वाह वाह वाह। वो कहते गुलाब और बाबा कहते गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको बहुत अच्छा लगता है ना। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा क्या करते हैं? हाँ, बाप दादा के हर गुरुवार को भोग रखा है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाए
नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख ही मीठा कराते हैं। मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो तब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा है तो मुखड़ा भी मीठा है, या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है बाबा। अगर एक लकीर भी कड़वे की हो तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देना। विदाई देना आता है कि पास में रखना अच्छा लगता है, या विदाई देकर फिर बुला लेंगे। विदाई देना आता है। फिर बाबा ने कहा, फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन ये माया ही नहीं छोड़ती बाबा। ऐसे तो नहीं कहेंगे हमने छोड़ दिया लेकिन माया फिर आ गई है। बाबा वहाँ जाकर फिर ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे। विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। विदाई देने का अर्थ ही है फिर आने नहीं देना। कि कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा और फिर परसों परवश फिर हो जाएंगे। तो उसको विदाई नहीं कहेंगे। विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश सहित, अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। अंश मात्र भी ना रहे। कई बच्चे कहते हैं 75% तो फर्क पड़ गया है बाबा, और भी पड़ जाएगा। लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है। इसलिए अंश सहित समाप्त करना है। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना, और विदाई के साथ बधाई भी देते हो ना। कल सभी 1-2 को मिलेंगे तो कहेंगे नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो। तो विदाई दो और बधाई के साथ साथ, विदाई के साथ साथ अपने को दूसरे को भी सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई भी दो। है ही फरिश्ता ना, ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और फिर उड़ा। फरिश्ते यही तो करते हैं। उड़ती कला के निशानी पंख दिखाए। कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाए हैं उसका अर्थ है फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाले। फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरे को भी दो। सदा फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में भी रहो और दूसरे को भी उसी स्वरूप में देखो। फलानी है, फलाना है, नहीं, फरिश्ता है। प्रैक्टिस करा रहे बाबा। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है, समझा? सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो। चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है, आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है। एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि मेरे से बदली नहीं होता। अपने प्रति भी कभी रूरुहान में कहते हैं, अपने प्रति भी कभी रूरुहान में कहते हैं, चाहते तो हैं ये नहीं करें, फिर भी हम कर लेते हैं बाबा। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए ही कहे कि मैं चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, तो आपका टाइटल क्या होना चाहिए फिर? उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमज़ोर कहना चाहिए? कमज़ोर परिवर्तक।
गीत सुनाते हैं ना, क्या करें कैसे करें पता नहीं कब होगा, ये गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। जब विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते हैं? स्वयं को नहीं बदल सकते? अगर स्व परिवर्तक भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? बाप दादा कहते हैं इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ यह है कि शरीर चला जाए, लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा नहीं जाए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है, करेंगे, डरेंगे तो नहीं। यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना, अब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। मंजूर है? फिर वहाँ जाकर नहीं बदल जाना। फिर कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था ना, और यहाँ तो वायुमंडल का संग है ना। परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा? इसलिए इस वर्ष को गुण मूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। किसकी अशुभ बात को भी आप अपने सामने शुभ करके उठाओ। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते हो क्या? और उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं, उनको नहीं बदल सकते हो क्या? जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई पड़ेगा। इस कारण से ये हुआ, इस कारण हुआ नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।